4 अप्रैल सन 1991 इंडिया गेट के सामने नई दिल्ली। कहते हैं उस दिन कुल 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। अब तक की सबसे बड़ी रैली थी, जितनी विशाल उतनी ही अनुशासित। किसी बड़े राजनेता की रैली में 50,000 से 1 लाख की भीड़ इकट्ठी करने के लिए करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं। महीनों तैयारियां चलती हैं, रुपए बांटे जाते हैं और राज्य भर से लोगों को ढोने के लिए हजारों गाड़ियां रिजर्व की जाती हैं। पर उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। भीड़ स्वतः चल करके आई थी, अपने संसाधनों से आई थी और तीर्थ यात्रा के भाव से आई थी। भीड़ में देश भर के लोग थे, कोई सुदूर दक्षिण से तमिल बोलने वाला व्यक्ति, तो कोई गुजरात का गुजराती, कोई पूर्वांचल का भोजपुरिया, तो कोई ठेठ मराठी। वे भाषा के आधार पर भिन्न थे। यह भिन्नता जाति, सामर्थ्य, पहनावे के आधार पर भिन्न थी, पर यह भिन्नता होकर भी कहीं नहीं थी, क्योंकि उन्हें एक सूत्र में बांधने का काम वही शक्ति कर रही थी जिसने युग युगांतर से इस देश को जोड़कर रखा है। वह शक्ति थी राम नाम की। सबकी जिह्वा पर राम थे। राम सबके हृदय में थे। वे राम के लिए निकले थे और राम ने ही उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी थी। राम ही साधन थे, राम ही साध्य। रैली स्वर्गीय अशोक सिंघल जी द्वारा बुलाई गई थी, जो उस समय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे। साधु, संत, गृहस्थ, युवक सब यूं ही निकल पड़े थे। कोई राजनैतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, प्रसिद्धि की चाह भी नहीं थी। चाह थी तो राम को पाने की, सिर्फ राम मंदिर बनाने की। तब यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप नहीं था। तब प्राइवेट टीवी चैनल्स नहीं हुआ करते थे। अपनी बात को देश भर में पहुंचाने का एकमात्र साधन मौखिक प्रचार ही हुआ करता था। पर राम जी की बात इस देश को सुनानी नहीं पड़ती थी, लोग यूं ही सुन लेते थे। किसी अनजान भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जहां आपका परिचित कोई ना हो, वहां भी 2 बार जोर से जय श्री राम चिल्लाकर देखिए। 2 बार आप बोलिए, तीसरी बार 10 लोग बोल उठेंगे। राम इस राष्ट्र की आत्मा है बंधु। तनिक सोचिए तो, आज के समय में जब यात्राएं अत्यंत सहज हो गई हैं, तब भी क्या इतनी भीड़ भाड़ यूं ही इकट्ठा कर पाना संभव है क्या? शायद नहीं। इतनी भीड़ इकट्ठा कर लेने की शक्ति केवल और केवल धर्म में है। वे लोग किसी दल, किसी जाति, किसी क्षेत्र के नहीं थे। वे केवल और केवल राम जी के थे। इस मंच के प्रमुख वक्ताओं में से एक थी पूज्य साध्वी ऋतंभरा। 2024 में जो शुभ दिन आप देखने जा रहे हैं ना, उसके पीछे ऐसे ही कितने ही सद प्रयासों का योगदान है। नमन कीजिए उन सभी स्वयं सेवकों को, वे सब देवता थे। जय श्री राम।